हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार रात के 9 बजे डेली सेकेंड सेमेस्टर का हम सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आप सभी को आंसर करना होता है। इससे क्या होता है कि आप सभी को जितने भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था 2000 में, 2005 में, 1991 में, 1950 में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आंसर दिख ही रहा है। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था, वो हुआ था 2000 में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि NCTE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, इलाहाबाद। तो NCTE का मुख्यालय जो स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अब ये भी मैं आप सभी को बताते चलो कि NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, NCTE का जो फुल फॉर्म होता है, N से होता है नेशनल, C से होता है काउंसिल, T से होता है टीचर, E से होता है एजुकेशन। यानी अगर हम पूरा कहें तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो यहाँ पे यही पूछा है कि NCTE का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1937 से 1938 के बीच, 1857 से 58 के बीच, 1964 से 1966 के बीच, 1952 से 1953 के बीच। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 से 1966 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? 1985 से 1986 के बीच में, 1986 से 1987 के बीच में, 1987 से 1988 के बीच में और 1988 से 1989 के बीच में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जितने भी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? तो 1987 से 1988 के बीच में। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि डाइट की स्थापना कब हुई थी? तो डाइट की स्थापना यहाँ पे जो हुई थी, ऑप्शन जैसे देख सकते हो 1986, 1987, 1990, 1967। तो डाइट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987 को। ठीक है, 6 आपका क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है? 3, 2, 6, 4। तो कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है? तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 6 भागों में 6 स्तरों में कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को बांटा है। 7 आपका प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था वो था वैदिक संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा। तो बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1985, यहाँ पे कर लीजिएगा 1985। ठीक है, 1995, 1990। तो इग्नू की स्थापना हुई थी, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1985। अब आपके मन में ये आ रहे होंगे कि इग्नू क्या है? तो देखिए इग्नू का सबसे पहले जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर हम हिंदी में बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।
तो सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को अगर हम प्रश्न आप सभी को यहाँ बताएं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ पे जो छात्र 4 मिलियन से अधिक, आई थिंक आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इग्नू, यानी आप यहाँ ये जो विद्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछ रहा है कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। और इग्नू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी हिंदी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड, तक्षशिला। तो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था तो वो था तक्षशिला, यानी ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 11 नंबर की NCTE एक्ट संसद कब पास हुआ था। जस्ट अभी इसका फुल फॉर्म मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि NCTE एक्ट संसद में कब पास हुआ था। 1993 में, 1986 में, 1982 में, 1994 में। तो NCTE एक्ट संसद में कब पारित हुआ था, 1993 में, यानी ऑप्शन नंबर अ। 12 आपका प्रश्न है कि संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला है 1949 में, 1950 में, 1971 में, 1976 में। तो संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला है, वो मिला है 1976 में। 13 आपका प्रश्न है कि देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद, आगरा, बम्बई, कलकत्ता। तो देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 14 आपका प्रश्न है कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत, पाली या प्राकृत हिंदी, स्थानीय भाषा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बौद्ध काल जैसे कि हमने आप सभी को कल बताया भी था, पाली। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 आपका क्वेश्चन है कि किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया था। पी मोस्ट ने, डी PEP ने, सॉफ्ट यानी SOPT ने, OBBS ने। ठीक है, तो यहाँ पे किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया था, तो यहाँ पे आप सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, या आप DPEP भी कह सकते हो या DPEP भी कह सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। तो मदरसा का संबंध था, तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा उच्च शिक्षा से। 17 आपका प्रश्न है कि 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या थी 20, 15, 25, 28। तो 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या थी वो थी 25, यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी ब। अगला जो आपका प्रश्न है कि पका पकाया भोजन कब से दिया जाना शुरू होने लगा, यानी आप सिंपल मिड डे मील कह सकते हो। 1 सितंबर 2004 से, 15 अगस्त 1995 से, 1 मई 2007 से और 1 मार्च 2001 से। तो फ्रेंड्स बताइए पका पकाया भोजन कब से दिया जाना शुरू हुआ। तो फ्रेंड देखिए बहुत सारे इसमें डाउट्स होते हैं, कभी यहाँ पे बोलते हैं कि 15 अगस्त 1995 से। फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सितंबर 2004 से। ठीक है, यानी पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सितंबर 2004 से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 आपका प्रश्न है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब स्वीकार किया गया। 1 मार्च 2001 में, 1 सितंबर 2004 में, 1 अप्रैल 2010 में, 15 अगस्त 1995 में। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार कब स्वीकार किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। 20 आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक अधिनियम कब लागू हुआ। 10 मार्च 1970, 25 जुलाई 1972, 20 अगस्त 1976, 10 दिसंबर 1979। तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 जुलाई 1972। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे। अब चलिए मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब आप इसका आंसर करिएगा। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1991, 1950। तो आप सभी को केवल 4 सेकंड की यानी 4 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था, वो हुआ था 2000 में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि NCTE का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, इलाहाबाद। ठीक है, और NCTE का फुल फॉर्म भी आप बता सकते हो कि NCTE का मुख्यालय कहाँ स्थित है प्लस इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे NCTE का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है
और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1937 से 1938 के बीच में, 1857 से 1858 के बीच में, 1964 से 1966 और 1952 से 1953। तो बताइए फ्रेंड, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, वो हो जाएगा 1964 से 1966 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था 1985 से 1986 के बीच में, 1986 से 1987 के बीच में, 1987 से 1988 के बीच में और यहाँ पे 1988 से 1989 के बीच में। तो ये भी बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था, तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही 1987 से 1988 के बीच। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 1987 से 1988 के बीच में इसका शुभारंभ या आरंभ हुआ था। अगला जो आपका प्रश्न है, आंसर देखिए गया, डाइट की स्थापना कब हुई थी, सिंपल दिख रहा है 1987। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, इस टाइम तो आप देख के बता सकते हो, बट एग्जाम में कोई भी नकल नहीं होता है, तो इसलिए याद कर लीजिएगा, डाइट की स्थापना हुई है 1987। अगला जो आपका प्रश्न है कि कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है, 3, 2, 6, 4, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है, तो 6 भागों में बांटा है। ठीक है, यानी स्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, हिंदी, पाली, प्राकृत, वैदिक, संस्कृत। तो फ्रेंड्स, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, वो था वैदिक संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा। तो बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। अगला जो आपका प्रश्न है कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी, देखिए 1980, 1985, 1995, 1990। तो इग्नू का फुल फॉर्म क्या है वो भी बता दीजिए, और ये कहाँ पे स्थित है ये भी आप बताइए। तो फ्रेंड्स, इग्नू की स्थापना जो हुई वो 1985, बिल्कुल सही। इग्नू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, हिंदी में होता है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और जो इसका मतलब ये स्थित है ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1985, मैंने गलती से 1986 लिख दिया है, बट 1985 होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड, तक्षशिला। तो बताइए फ्रेंड, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, तो फ्रेंड वैदिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा तक्षशिला, यानी ऑप्शन नंबर द। अगला जो आपका प्रश्न है कि NCTE एक्ट संसद कब पास हुआ था, 1993, 1986, 1982, 1994। तो NCTE एक्ट संसद में कब पास हुआ था, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 1993। ठीक है, NCTE का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन ए। अब देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला 1949 में, 1950 में, 1971 में, 1976 में। यानी यहाँ पे ये बताना है कि संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला था, कब मिला था, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर द। अगला आपका प्रश्न है कि देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इलाहाबाद, आगरा, बम्बई, कलकत्ता। बिल्कुल सी फ्रेंड, देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी बम्बई विश्वविद्यालय की, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो आपका प्रश्न है कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत, पाली, हिंदी, स्थानीय भाषा। ठीक है, यहाँ पे पाली होगा।
तो फ्रेंड्स बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो वो था पाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल ही सही आ रहा है। और आप सभी को जितने भी क्वेश्चन है याद भी हो गए होंगे। किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया था, पी मोस्ट के लिए, ठीक है, डी पेप के लिए, या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो सॉफ्ट के लिए, या ऑप्स के लिए। तो बताइए फ्रेंड्स, OBBS तरीके से भी पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, जस्ट अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का DPEP के लिए, यानी जो आपका DPEP कार्यक्रम था, इसके लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदरसा का संबंध था, आंसर देखिए गया उच्च शिक्षा से। अगला जो आपका प्रश्न है कि 1947 में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या थी 20, 15, 25, 28। तो अभी हमने डिस्कस किया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या थी, तो वो थी 15। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो आपका प्रश्न है कि पका पकाया भोजन कब से दिया जाना शुरू हुआ, 1 सितंबर 2004 से, 15 अगस्त 1995 से, 1 मई 2007 से, 1 मार्च 2001 से। तो पका पकाया भोजन कब से दिया जाना शुरू हुआ, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, देखिए पहले केवल अनाज दिया जाता था, उसके बाद देखिए 1 सितंबर 2004 को पका पकाया भोजन भी दिया जाने लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब स्वीकार किया गया था, 1 मार्च 2001 में, 1 सितंबर 2004 में, 1 अप्रैल 2010 में, 15 अगस्त 1995 में, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स शिक्षा को मौलिक अधिकार कब स्वीकार किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 में। देखिए ये क्वेश्चन आप सभी को याद ही करने होंगे, ठीक है। लास्ट आज का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 10 मार्च 1970 को, 25 जुलाई 1972 को, 20 अगस्त 1976 को, 10 दिसंबर 1979 को। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और फ्रेंड्स ये जितने भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अपने कॉपी में हो सके तो नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि कभी भूले ना। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।